अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हाइड्रोकार्बन्स में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ दी अल्केन्स। आज बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ दी अल्केन्स। अल्केन्स जैसे कि आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स का एक फर्स्ट यूनिट है। हाइड्रोकार्बन्स की चार टाइप्स हम पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के हम चार टाइप्स पढ़ते हैं जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये तीन होती हैं। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स और आपकी बुक में भी अल्केन्स ही सिर्फ एक्सप्लेन किया गया। अगर अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली और इसमें हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जहाँ से अल्केन्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसमें डेफिनेशन इसकी लिखी है कि ये सबसे पहले तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, HCS मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंडली इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और थर्डली इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, यानी इसमें भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड, ये दोनों में सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। और यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो अल्केन्स होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अल्केन्स का दूसरा नाम बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी इसको बोलते हैं। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, अल्केन्स आर आल्सो known as saturated hydrocarbons। ये बेटा बात याद रखनी है। उसके बाद अल्केन्स में एक और बात याद रखनी है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला अल्केन्स का क्या होगा, जनरल फार्मूला। अभी जनरल फार्मूला जो होता है ये बेटा किसी भी फैमिली का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है। मतलब हम किसी भी फैमिली में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे ये जनरल फार्मूला एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर अल्केन्स में देखें, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, तीन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये हमें बताता है जनरल फार्मूला। और इसका जनरल फार्मूला बेटा CnH2n+2, यानी जितने कार्बन के नंबर हों, n कार्बन के एटम की तादाद, ये 2n+2 ये हाइड्रोजन के एटम की तादाद, जितने कार्बन के एटम है ना n, उसका डबल, और डबल में 2 प्लस करें तो हाइड्रोजन के एटम, यानी जितने कार्बन के एटम हो उसका डबल करके और उसके डबल में 2 ऐड भी करना है तो वो हाइड्रोजन के एटम की तादाद। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। अब जनरल फार्मूला के बाद हम ना इसके मेंबर्स देखेंगे। मेंबर्स नो डाउट उसमें डिटेल में नहीं लिखे हुए, लेकिन हम डिटेल में लिखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब सबसे पहले अल्कीन का मेंबर होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इधर देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके बाद उसका केमिकल फॉर्मूला ये हम लिखेंगे। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं, केमिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर एक कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, एक, 1C, यानी एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बिठाएंगे। एक कार्बन यानी n की तादाद कितनी है, एक, एक का डबल करें तो 2, ये 2n हो गया। और 2 के अंदर 2 प्लस करें तो 4, इसका मतलब इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम बिठाएंगे अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला। उसके बाद अगर 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए क्या फार्मूला बनेगा, C2 यानी n की जगह क्या आ गया, 2, आगे 2n है, 2 n की जगह 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6। अगर सादा सी जुबान में समझना है तो
जितने कार्बन एटम है उसका डबल करें, डबल के अंदर 2 प्लस करें, जितना आंसर आए उतने हाइड्रोजन होंगे। यानी कार्बन 2 है, इसका डबल करें तो 4, 4 के अंदर 2 प्लस करें तो 6, दैट इज द हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो C3, उसका डबल किया 6, 6 के अंदर 2 ऐड करें 8, तो 8 हाइड्रोजन। अगर 4 कार्बन है तो C4 और हाइड्रोजन 10। इसी तरह 5 कार्बन C5H12। इसी तरह 6 कार्बन तो C6H13, H14। कितने, 6 का डबल 12, 12 और 2 14। उसके बाद 7 कार्बन तो C7H16। 8 कार्बन C8 और H18। 9 कार्बन C9H20। 10 कार्बन तो C10H22। तो ये बेटा हमने जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग एक कार्बन एटम की तादाद से उसके केमिकल फार्मूला लिखे। अब ऐसी अल्केन जिसमें एक कार्बन एटम हो उसका नाम, उसके नेम अब लिखते हैं। नेम, एक कार्बन तो उसका बेटा नाम होगा मीथेन। क्या नाम, मीथेन। उसके बाद 2 कार्बन हो तो ईथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन, 9 कार्बन हो तो नोनेन और 10 कार्बन हो तो डीकेन। तो ये बेटा आपने नाम भी याद करने, इसके केमिकल फॉर्मूले भी याद करने और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी याद करने कि कार्बन एटम कितने हैं। अगर कार्बन एटम इतने हैं तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन के जितने एटम है उसका डबल करें, डबल के अंदर 2 प्लस करें, उतने हाइड्रोजन एटम आएंगे। ये बेटा अल्केन की साइड से। अब इसमें ना बुक में साइड पे टेबल बना हुआ है जो स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं। अब ये प्रीफिक्सेस इधर आपको नजर आ रहे हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में, अगर एक तो मैथ, 2 एथ, 3 प्रो और 4 ब्यूट, इस तरह करके। अब इसमें सुफिक्स अगर ए एन ई लगाएंगे ना, ए एन ई जो सुफिक्स है, ए एन ई, दिस इज द सुफिक्स। सुफिक्स ऐसा बेटा ऐसी चीज जो कि किसी भी वर्ड के एंड पर आए, तो सुफिक्स इसमें एन लगाया है और एन शो करता है कि दिस इज द अल्केन्स। ये क्या है, अल्केन्स है सारे। तो ए एन ई ये शो कर रहा है कि दीज ऑल आर अल्केन्स। जी बेटा इतनी समझ आ गई है आपको, तो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अब आपने अगर डेफिनेशन आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया अल्केन की डेफिनेशन करें तो ये डेफिनेशन शुरू में लिखी हुई है, उसके बाद ये 2 पॉइंट लिखने हैं और देन इसका एक ही एग्जाम्पल लिखने, जैसे कि इथेन है, इथेन में ये इथेन और साथ में इसका C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये केमिकल फार्मूला है, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा CH3 और CH3, यानी 2 मिथाइल ग्रुप आपस में अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। तो ये आप इसकी एक ही एग्जांपल लिखते हैं, इनफ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमने जी इसमें देखना है ये टेबल, और आगे ना 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और वो 3 डेफिनेशन क्या है और 3 डेफिनेशन क्यों यूज होती हैं, और इसमें नेमिंग सिस्टम है कि इनको नेम कैसे देते हैं। ये जो एक तो हमने जनरल नेम दे दिया ना, मीथेन, इथेन, ये तो इसके सुफिक्स हैं और प्रीफिक्सेस हैं। हमने इसके नेम देने हैं एक सिस्टम के थ्रू, और वो सिस्टम क्या है, वो कंपनी क्या है, वो अदारा क्या है जिसने नेमिंग सिस्टम इसके डिज़ाइन किए हैं, वो है बेटा IUPAC। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ जी। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना IUPAC। IUPAC ये बेटा एक इंस्टीट्यूट है जिसने इनके नेम्स को एक्सप्लेन किया था, और नेम इसके साइंटिफिक नेम IUPAC, और ये फुल फॉर्म इसकी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बेटा इसकी यूनियन है जिसने एक्सप्लेन किए थे। IUPAC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब IUPAC की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है, ये आपको बुक में नजर आ रहा होगा, जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली। मतलब एक सिंगल कंपाउंड को इंडिविजुअली नेम नहीं दे सकते। द इंटरनेशनल सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये बेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेशन होगी कि किसकी, IUPAC नोमेनक्लेचर की। अब IUPAC के थ्रू रूल्स कौन कौन से, इसमें आपको स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है, जैसे कि रूट, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the longest continuous chain present in the molecule, the roots up to 10 carbon atoms shown in the table। तो ये टेबल के थ्रू रूट्स नेम जो है वो 10 कार्बन तक हमने पढ़ने हैं कि 10 कार्बन की एक चेन हो सकती है जिसमें कार्बन एटम जुड़े होते हैं। उसके बाद सुफिक्स, इट इज एडिड आफ्टर द रूट एंड टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुफिक्स जो मैंने बताया था ANE, और ANE एक सुफिक्स है जो कि बताती है कि ये अल्केन है। प्रीफिक्सेस, इट इज इंडिकेटेड बिफोर द रूट एंड टेल्स अस अबाउट द ग्रुप अटैच। प्रीफिक्स वो जो शुरू में आता है, और प्रीफिक्स क्या होगा कि जो हमें ये बताता है कि उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं अटैच, कोई ग्रुप तो नहीं अटैच, कोई ब्रांच तो नहीं अटैच, ये हमें बताएगा। ये 3 पार्ट होंगे बेटा IUPAC नेम के। IUPAC के कितने नेम के पार्ट होते हैं, 3। कौन सा, एक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, दूसरा रूट नेम, और तीसरा सुफिक्स। ये 3 नेम होते हैं। प्रीफिक्सेस हमें बताता है कोई ग्रुप तो नहीं अटैच शुरू में, और रूट नेम जो कि मेन है, जो कि हमें बताएगी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताती है, नंबर ऑफ C एटम यानी कार्बन एटम्स। सुफिक्स हमें बताती है कि कौन सी फैमिली है, जैसे कि अल्केन, जैसे कि अल्केन्स। तो इस तरह हमें बताएंगे। तो ये बेटा 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होगा जो IUPAC नेम है। अब ये IUPAC नेम एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले तो बेटा एक चेन सेलेक्ट करना है कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, चेन है उसमें। तो आपके ना बुक में लिखे हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर देखें ना, तो 4 कार्बन का लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और इधर एक कार्बन इधर। अब मैं आप लोगों को अभी ये बताने वाला हूँ कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस तरह और कैसे मैनेज करने। क्योंकि आपने देखा हुआ स्ट्रक्चर में कहीं कार्बन 1 यूज किया है, कभी 3, कभी 2, तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस तरह लगाने। अगर बेटा ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। अब इसमें ना सबसे पहले हाइड्रोजन कैसे पूरे करने। अब ये कार्बन है, कार्बन की बेटा टोटल वैलेंसी होती है 4, कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी, पहले बॉन्ड 1 बना हुआ है इसमें, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने बॉन्ड की कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगाएंगे हम। अब इस कार्बन के देखें, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बने। इसका मतलब इसमें कार्बन एटम पूरे करने के लिए हम कितने बॉन्ड लगाएंगे, 3। इसमें कार्बन एटम के साथ 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, तो कितने बॉन्ड की कमी है, 4 पूरे करने के लिए 1 बॉन्ड की, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा बस। आगे देखें, 1 और 2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने, 1 और 2, तो कितने बॉन्ड की कमी है, 2 की, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है इधर, और इधर 3 बॉन्ड की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन। यानी जितने बॉन्ड की कमी है कार्बन एटम की, उतने हमने हाइड्रोजन लगा देने हैं, तो ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, इसका नाम देते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता चल जाएगा। इस तरह अगर स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए तो उसको नाम कैसे देना है ये भी हम पता चलेंगे। अब सबसे पहला रूल होता है, पहला रूल ये होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन किसकी, कार्बन एटम की।
लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब ये देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, ये स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन। ये स्ट्रेट चेन को मैं हाईलाइट कर लूंगा तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 4 कार्बन की। बाकी अगर ये देखें तो 2 कार्बन एटम की, अगर 1 2 3 4 ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये भी लॉन्गेस्ट चेन 4 की। तो हमें ज्यादा फिजिबल यही लगा कि हमने एक स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद पहला रूल ये हो गया। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि नंबरिंग देनी है उस चेन में। असाइन, असाइन करने क्या जी, असाइन नंबर्स या नंबरिंग नंबर्स टू कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम्स को नंबर असाइन करने, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरह नंबर असाइन करते हैं। लेकिन नंबर असाइन करने के लिए रूल क्या है, असाइन किस तरफ से करने हैं, तो उस तरफ से असाइन नंबर्स टू द कार्बन एटम्स फ्रॉम दैट साइड ऑफ चेन, फ्रॉम दैट साइड ऑफ चेन, उस साइड से चेन की, ऑफ चेन, फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर ग्रुप, ये ब्रांच या ग्रुप, ग्रुप और ब्रांच इज नियर, जहां से ब्रांच या ग्रुप करीब हो। मतलब ये चेन है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या इधर से करेंगे, राइट से करेंगे या लेफ्ट से करेंगे, तो इधर लेफ्ट से करेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से ये ग्रुप करीब है, 1 2 दूसरे कार्बन पर ही है, इधर से 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, तो करीब किधर से, इधर से, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। यानी ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 कार्बन हमने सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, उसके बाद तीसरा, तीसरा रूल क्या है जी, तीसरा रूल है हमने पहले ब्रांच यानी ग्रुप का नाम देना है, बाद में रूट नेम देना है। पहले फर्स्ट नेम ऑफ ग्रुप, देन रूट नेम, देन रूट नेम, पहले ग्रुप नेम फिर रूट नेम। अब ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है जी, दिस इज द ग्रुप। इस ग्रुप का नाम होता है मिथाइल। अगर मीथेन यानी CH4 से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये ग्रुप बनता है मिथाइल, मीथेन से मिथाइल। अगर इथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसका ग्रुप का नेम बनता है इथाइल। तो ये मिथाइल, ये इथाइल। अब इसका नाम क्या है, मिथाइल। और मिथाइल क्या, मिथाइल का नेम देते वक्त उसकी पोजीशन लाजमी लिखनी है। जैसे कि मैं इस कंपाउंड का नाम लिखने जा रहा हूं, तो सबसे पहले कि ये ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है, सेकंड वाले कार्बन के साथ, तो मैं 2 लिखता हूं, साथ में जी 2, और नाम क्या है जी ग्रुप का, मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद जी क्या है, रूट नेम देंगे, यानी ये हमारे पास प्रीफिक्स आ गया, दिस इज द प्रीफिक्स। उसके बाद रूट नेम, रूट नेम क्या है जी, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी, 4, और 4 कार्बन एटम वाली चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट, और ANE इसका सुफिक्स होगा, ANE यानी ब्यूटेन। तो ये बेटा इसका नाम होगा, ये इस चेन का, ठीक है जी। तो ये इसका नेम है बेटा, ये रिपीट करके सुनिएगा, आपको दोबारा फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, एक और नेम देते हैं आपको, एक और स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये आपके ना एक्सरसाइज के 2 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, उनको नाम देते हैं। एक्सरसाइज में 2 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, कौन कौन से लिखे हुए हैं वो मैं बेटा आपको बता देता हूँ। CH3, CH, CH, CH2, CH3, इसके साथ CH3 और ये CH3, एक तो ये है, और दूसरा जी CH3, CH3 इधर, CH3 और ये CH2 और CH3, ये 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं आप लोगों की एक्सरसाइज के ये ब्लू बॉक्स के अंदर। अब हमने इन दोनों के नाम लिखने, अब इन दोनों के नाम लिखते हैं। सबसे पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। पहले बेटा मैं इसका करने लगा हूँ, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5। अब इसको दूसरा काम क्या है, नंबर असाइन करने।
नंबर किधर से, जिधर से ग्रुप अटैच नियर बाय होगा, करीब होगा। ये ग्रुप देखें, ये ग्रुप ये लगा, एक ग्रुप ये लगा, 1 2 दूसरे कार्बन पर ग्रुप, 1 2 दूसरा कार्बन खाली है, तीसरे पे ग्रुप है, यानी करीब किधर से, इधर से। तो नंबरिंग किधर से, इधर से, 1 2 3 4 5। अब दूसरी चीज ये कि कौन कौन से कार्बन के साथ ग्रुप लगे हुए, मिथाइल ग्रुप है जो ऊपर नाम पढ़ के हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल। और कौन कौन से ग्रुप पर, कार्बन पर है, दूसरे नंबर वाले पर और तीसरे नंबर वाले पर। तो यानी 2 और 3, ये 2 बार क्यों लिखी मैंने, क्योंकि 2 ग्रुप थे, 2 3। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। बेटा डाई वर्ड 2 को रिप्रेजेंट करता है कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 3 यानी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर, और डाई मिथाइल यानी 2 मिथाइल ग्रुप है, एक 2 पर एक 3 पर। डाई मिथाइल रूट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, और इसकी सुफिक्स क्या है, ANE, पेंटेन, ये इसका नाम होगा। अच्छा जी, तो ये इसका नाम हम साइन कर देते हैं। सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन के बाद इसमें जी क्या करना है, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग इधर से, जिधर से ग्रुप करीब होगा, तो इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर जाकर, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर जाकर, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। इसमें अब दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब मैं 2 लिखूंगा एक बार, तो दूसरी बार भी 2 ही लिखूंगा, क्योंकि दूसरे कार्बन पर ही 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 2, यानी एक दफा 2 पर ये, एक दफा 2 पर ये, 2 2। कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और रूट नेम में कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट, और सुफिक्स आएगा ANE, ब्यूटेन, क्योंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बेटा स्ट्रक्चर है, ये इसके नाम है, ये याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा ये कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये बेटा याद रखिएगा। कार्बन के बॉन्ड 4 बनते हैं, जितने बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं उसके अलावा जितने बॉन्ड की कमी है उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। इस बॉन्ड ने, कार्बन ने 1 2 3 बनाए, तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बनाए, 1 हाइड्रोजन, 1 2 बनाए, 2 हाइड्रोजन, 1 बनाया 3 हाइड्रोजन, 1 बनाया 3, 1 बनाया 3। इधर आ जाए, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। उसके बाद इसने 2 बनाया, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 तो 3 हाइड्रोजन, 1 तो 3, 1 तो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह करके बेटा, तो ये नेमिंग सिस्टम थी, नोमेनक्लेचर थी बेटा इसकी। तो अगर यहाँ तक कोई समझ ना आया हो बेटा, तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी उसका आंसर दूंगा। अगर कुछ स्ट्रक्चर जहन में आ रहा है तो वो भी लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।